हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग गोल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। ये हम कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट्स में। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये सारी बुक्स हम एक ट्रिक या स्वीट स्टोरी से कंप्लीट करेंगे, जिससे ये सारी बुक्स आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। बट एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है इन बुक्स का जो हम रिलेट करेंगे वो मतलब अलग हो और इनका रियल मतलब अलग हो। बट हमारा मोटिव क्या है कि आपको याद कराना। तो हम एक स्टोरी बनाएंगे और उससे इनको याद करेंगे, है ना। चलो, तो पहले बुक्स आती हैं हमारी महात्मा गांधी जी की। तो देखो, महात्मा गांधी जी की बुक्स हैं माई अर्ली लाइफ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। देखो, हमने जो बुक्स ली हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली बुक्स लिए हैं, फालतू बुक्स नहीं ली हुई हैं। तो माई अर्ली लाइफ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल्स, एंड ये वाली बुक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्यों? बिकॉज ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है और कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो देखो, आप इसकी ट्रिक क्या बनाओगे, कैसे आप याद रखोगे कि महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ में उनके कुछ ड्रीम्स थे इंडिया को लेकर। क्या ड्रीम्स थे? कि हिंद हमारा, इंडिया कैसा हो, हमारा स्वराज हो, और उसमें कुछ इंडियन के ही रूल चलें। पहले आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के रूल चला करते थे, तो इंडियन के ही रूल चलें और सब लोग ट्रुथ पर रहें, सब लोग ट्रुथ बोलें। ये वाली बुक तो आप वैसे ही याद रख सकते हो, बिकॉज अगर इसमें ट्रुथ आ रहा है इट मीन्स सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो आप डायरेक्ट ही रिलेट कर लोगे इस बुक को। तो लेकिन ये स्टोरी आप कैसे याद रखोगे कि महात्मा गांधी जी की अर्ली लाइफ में उनके कुछ ड्रीम्स थे इंडिया को लेकर। क्या ड्रीम्स थे? कि इंडियन होम रूल, मतलब इंडिया के ही रूल चलें इंडिया में, है ना, ब्रिटिशर्स के रूल नहीं चलें, और सब लोग ट्रुथ बोलें। तो ये आप चारों बुक्स आपको याद हो गई हैं। अगर आप घर पे, अगर कभी भी आपको आप ट्राई करके देखोगे, घर पे ट्राई करो या फिर आप एग्जाम्स में ट्राई करोगे, अगर ये ट्रिक आपको याद है, आप तुरंत क्लिक कर जाओगे कि हाँ, ये वाली बुक महात्मा गांधी जी की है। बट ध्यान इसका रखना, इंडियन होम रूल बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बिकॉज क्यों? इंडियन होम रूल हम रिलेट कर लेते हैं होम रूल मूवमेंट से, जिसमें एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक लीडर थे। हम उसको क्या कर जाएंगे, रिलेट कर जाएंगे और गलत कर जाएंगे क्वेश्चन को। तो याद रखना, ये महात्मा गांधी जी की बुक्स हैं। नाउ, नेक्स्ट बुक है जवाहरलाल नेहरू जी की। क्या बुक है? अब देखो, इसको भी हम एक स्वीट स्टोरी से रिलेट करेंगे। कैसे? जब जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने, हमारे देश के पीएम बने, तो उनके अंदर क्या फीलिंग आई कि वो इंडिया की डिस्कवरी तो उन्होंने ही की है, मतलब भारत की जो खोज हुई है वो इनके ही द्वारा हुई है ना। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। दूसरा, ग्लिम्सेस। ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक। तो आप कैसे रख सकते हो? ग्लिम्सेस का मतलब आप बोल सकते हो, हम अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग ग्लिम्सेस को क्या मान लेते हैं? गलती। क्या? गलती। गलती। वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में। पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं कर पाया, एंड देन उसने कब्जा कर लिया 1962 पर हमारे अक्साई चीन पर, और ये कुछ नहीं कर पाए। और ये सब कुछ कहां पर हुआ? इन्हीं की लीडरशिप में हुआ, है ना। इसके बाद अगर हम देखें द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जब इन्होंने इतनी सारी गलतियां की तो इनके पास पूरे देश विदेश से कई सारे खत जाने लगे। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। क्या है हमारी स्टोरी, स्वीट स्टोरी हमने बनाई कि जब ये पीएम बने तो इनको ऐसी थिंकिंग आई कि इन भारत की खोज तो इन्होंने ही की है ना। और वर्ल्ड हिस्ट्री में इतने ज़्यादा जो ब्लंडर हुए, जैसे आप कश्मीर इशू देख लो। कश्मीर इशू आज तक वहाँ पर टेररिस्ट है, कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क हो रखी है ना। तो आप ऐसे मान सकते हो कि गलतियां वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गलतियां किसने की हैं? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने की हैं। और जब इन्होंने इतनी गलतियां की तो पूरे देश से, विदेशों से इनके पास खत जाने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया। इट मीन्स द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने लेटर इनके पास जाने लगे। तो ये आप याद कर सकते हो जवाहरलाल नेहरू जी की बुक्स। नाउ, अब हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। अब आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो
इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको आप कैसे रिलेट करोगे? अब देखो, अनब्रिटिश, अनब्रिटिश का मतलब है कि ब्रिटिशर्स को हटाओ, ब्रिटिशर्स को हटाओ। अब ब्रिटिशर्स को आप कैसे हटा सकते हो भाई? ऐसा तो है नहीं है कि ब्रिटिशर्स आप चले जाओ तो वो चले जाएंगे, नहीं। आप क्या करो, उनके साथ दादागिरी करो, उनको मारो, दादा बनो खुद, और इनको यहां से भगाओ। तब आप याद कर पाओगे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ना, नेक्स्ट बुक है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो बुक है, एक तो है गीतांजलि, गौरा, क्रिसेंट मून एंड दी पोस्ट ऑफिस। देखो, ये दोनों बुक तो आपको याद रहती ही हैं, क्योंकि गीतांजलि के लिए 1913 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो पूरे इंडिया में फर्स्ट लिटरेचर जो अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज जो मिला था फर्स्ट लिटरेचर में, वो इन्हीं को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और गोरा ये बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो आप इसको याद रखोगे। बाकी ये दो आप डायरेक्ट याद कर लो कि क्रिसेंट मून और दी पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे बी आर अंबेडकर जी की, जिनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनकी टू फेमस बुक्स हैं, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। क्या क्या है? पार्टीशन एंड दी पाकिस्तान एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड रिडल्स इन हिंदुइज्म। तो ये वाली बुक तो आप, ये वाली बुक तो अगर मैं नाम भी नहीं बताऊं तब भी आप लिख दोगे। क्यों? हिंदुइज्म में इतने ज़्यादा रिडल्स थे कि कोई किसी को छू नहीं सकता, है ना। ये सब किसने दूर करवाए थे? मेन फोकस जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पे आता है वो बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर ही आता है ना। कि जो दलित होते थे उनको आप स्कूल में नहीं पढ़ने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिडल्स थे। अब रिडल्स का मेन मतलब जो होता है वो पहेलियाँ होता है ना। बट हमने क्या रिलेट कर लिया कि हिंदुइज्म में कुछ प्रॉब्लम्स थे। नाउ नेक्स्ट जो बुक है वो क्या है? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, अंबेडकर से हम क्या याद रखेंगे? डकार, है ना। अंबेडकर से हम क्या याद रखेंगे? डकार। तो पाकिस्तान ने क्या किया? भारत का बंटवारा कर दिया, पार्टीशन कर दिया, और डकार भी नहीं ली। तो ये शॉर्ट स्टोरी एक ट्रिक से आप, इस मतलब होता है पहेलियां। बट हम इसको रिलेट कैसे करेंगे कि हिंदुइज्म में है ना। चलो, नेक्स्ट जो बुक है वो किसकी है? हमारी अरविंद घोष जी की। तो देखो, इसको आप कैसे याद रखोगे? इनकी दो फेमस बुक हैं, द लाइफ डिवाइन एंड एसेज ऑन गीता। तो द लाइफ डिवाइन, डिवाइन से आप क्या बनाओगे? वाइन। और घोष से बनाओगे आप होश, है ना। तो आप बताओ मुझे, कोई आदमी अगर वाइन पी लेगा तो क्या वो होश में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर वो क्या करेगा? गीता को भी निबंध के रूप में गाएगा, ऐसे के रूप में गाएगा। तो आप देखोगे ये बुक्स आपको याद हो चुकी हैं। अभी आपको लग रहा है कि ये बुक्स आपको याद नहीं हुई हैं, बट एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में तुरंत ट्रिक आ जाएगी, यहाँ ये हमने ऐसे स्टोरी से याद की हुई थी। तो श्री अरविंद घोष जी की बुक क्या करोगे आप? वाइन। वाइन अगर रहेगा, अगर कोई इंसान ने वाइन कंज्यूम कर लिया तो उसको होश नहीं रहेगा। फिर क्या गीता, क्या कुरान, है ना। वो फिर क्या करेगा? वो उसको भी ऐसे में ही गा देगा। तो ये बुक आप ऐसे याद रख सकते हो। नाउ अब हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की बुक्स के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस की दो फेमस बुक हैं, एन इंडियन पिलग्रिम और द इंडियन स्ट्रगल। तो आपको पता है भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल था, सबसे ज़्यादा अगर मेन रोल था किसी का, वो सुभाष चंद्र बोस का था। बिकॉज इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, मतलब जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनके नाकों चने चबा दिए थे इन्होंने। तो इंडियन स्ट्रगल तो बिना देखे ही आप बोल दोगे कि हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस जी की है। बट सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल के लिए कई सारे देशों में गए, जैसे जापान था, जर्मनी था, है ना। हिटलर से भी मिलने गए थे। तो ये इन्होंने क्या किया? कई सारे देशों को घूमा। तो जिस देश में ये जाते थे तो उन देशों के जो लोग थे वो क्या बोलते थे? कोई हिंदुस्तानी पिलग्रिम आया है। पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री, कोई हिंदुस्तानी पिलग्रिम आया हुआ है ना। तो ये दोनों बुक्स आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी लाला लाजपत राय जी की। तो लाला लाजपत राय जी की आपकी बुक
एक फेमस बुक है अनहैप्पी इंडिया। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि लाला लाजपत राय जी की जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने बहुत ज़्यादा, तो उसी में लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। और जब इनकी डेथ हो गई तो पूरा भारत रोया था, मतलब पूरा भारत कैसा हो गया था, अनहैप्पी हो गया था। तो ये बुक आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब साइमन कमीशन आया था तो इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, तो उसी लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो गई, और जब इनकी डेथ हो गई तो पूरा भारत रोया था, अनहैप्पी इंडिया ना। अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक बुक है इंडियन डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक है, आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? देखो, आप इसको पढ़ो प्रसाद को। अब जब हमारे भारत में जब प्रसाद बटेगा कहीं, तो क्या होगा, भारत के लोग बट जाते हैं, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, एक तरफ मैन दूसरी तरफ वीमेन, है ना। तो इंडिया के लोग कैसे हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है, राजेंद्र प्रसाद जी की। नेक्स्ट बुक है सचिन नाथ सान्याल जी की। तो सान्याल से आप याद रखोगे सन्यासी, और बंदी से आप क्या रिलेट करोगे कि अगर कोई इंसान का जीवन कैसा हो जाए, बंदियों जैसा हो जाए, कैदियों जैसा हो जाए, तो वो क्या करेगा, फिर वो सन्यास ले लेगा, उसका जीवन से मोह माया हट जाएगा और वो क्या करेगा, सन्यास ले लेगा। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी वैलेंटाइन सोल जी की। तो आपको पता है वैलेंटाइन डे, ये तो क्या है, इंडिया का मोस्ट फेमस फेस्टिवल है ना। इसमें क्या होगा, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, ये तो रेस्ट में रहने नहीं है, इन्हें तो घूमना है, और जो रेस्ट में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है वो क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे, हमारे देश में तो बहुत सारी हैं, और इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप देखो कि पूरा इंडिया बिल्कुल रेस्ट नहीं रहने वाला, है ना। तो यही हमारा क्या है, वैलेंटाइन सोल जी की बुक, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो ना। अब आते हैं हम सरोजिनी नायडू जी की बुक पे। तो नायडू से आप क्या याद रखोगे, गायतू। अब क्या गाए तू, इंडिया का सॉन्ग गाए, तो आप क्या गाओगे, इंडिया का सॉन्ग, भारत का सॉन्ग गाओ आप, है ना। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो नाउ। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमें रियली में वो बुक याद हुई है या नहीं याद हुई है ना। चलो, तो क्विज क्विज से करेंगे हम इसको सॉल्व नाउ। पहली है रिडल्स इन हिंदुइज्म बुक इज रिटन बाय। तो रिडल्स इन हिंदुइज्म किसके द्वारा बनी है, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल। तो आपको पता है हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, किसने वर्क किया उसके ऊपर थोड़ा सा, कि बी आर अम्बेडकर। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर लोगे नाउ। नेक्स्ट बुक है आपकी द लाइफ डिवाइन बुक, किसके द्वारा बनी गई है, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर एनी बेसेंट। तो आपको पता है लाइफ डिवाइन, वाइन, वाइन से हमने क्या बनाया था, कोई अगर कोई इंसान वाइन पी लेगा तो क्या वो होश में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, होश में नहीं रहेगा तो घोष जी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखोगे आप तुरंत रिलेट कर लोगे, है ना। नाउ हु रोट अनहैप्पी इंडिया। अब अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पॉल। तो आपको पता है कि जब इंडिया अनहैप्पी कब हुआ था, जब हमारे लाला लाजपत राय जी की साइमन कमीशन के द्वारा लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे, तब किसकी बुक है ये, लाला लाजपत राय जी की। नाउ नेक्स्ट बुक पर आते हैं हम, हु रोट द इंडियन स्ट्रगल। तो ये तो सबको पता है कि इंडिया का स्ट्रगल सबसे ज़्यादा किसने किया, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेबी कृपलानी या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये तो हर कोई बता देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाउ नेक्स्ट बुक है आपकी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरोजनी नायडू, वी के कृष्ण मेनन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता है गलतियां किसने की हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। चलो, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हमारे सारे ही वीडियोस के पीडीएफ फाइल अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है।